Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये तीन शब्दों का अर्थ एक ही है। वेदांत में जिसको ब्रह्मन कहते हैं, योग में उसको परमात्मा कहते हैं और भक्ति में उसको भगवान कहते हैं। और जो नाथ संप्रदाय है, संत ज्ञानेश्वर महाराज का जो नाथ संप्रदाय है, उसमें इसी तत्व को अवधूत कहते हैं। अवधूत हम नाम रख देते हैं, जैसे कई लोग अपने बच्चों का नाम रख देते हैं सोहम। ये सोहम नाम नहीं है, जैसे राम कृष्ण ये नाम है। सोहम ये मंत्र है। कभी किसी ने अपने लड़के का नाम रखा है क्या, ए ओम नमः शिवाय कम हियर? नहीं, क्योंकि सोहम यह मंत्र है यही पता नहीं, इसीलिए उसका एक नाउन बना दिया। उसी प्रकार से अवधूत नाम रख देते हैं, अवधूत। वैसे देखा जाए तो हम सभी अवधूत ही है, यदि इस अवधूत शब्द का अर्थ हमको ठीक से समझने आया था। एक है अवधूतोपनिषद, उसमें अवधूत शब्द का अर्थ आता है। जैसे होता है ना MBA, ये एब्रीविएशन हो गया ना, आजकल तो बहुत ही एब्रीविएशन हो गए। IDK मालूम है आपको? आई डोंट नो IDK। उसी प्रकार से MBA मी बेकार है, तो वैसे अवधूत इसका भी अर्थ है अक्षरत्वात् वरेण्यत्वात् धूत संसार बंधनात् तत्वमस्यादि लक्षार्थात् अवधूत इतिरियते। तो अवधूत ये चार शब्दों के चार अर्थ है। तो अ शब्द का अर्थ बताते हैं अक्षरत्वात्, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, क्षरण नहीं होता। जैसे 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो अक्षरत्वात् माने जिसमें क्षरण, जिसमें नाश, काल का प्रभाव इत्यादि नहीं होता, उसको कहते हैं अ। अच्छा, ये दूसरा है वो है, ये शब्द आता है गायत्री मंत्र में, तत्सवितुर्वरेण्यम। वरेण्यम मीन्स वर्णीयम। वर्णीयम मीन्स जिसको जीवन में स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए आप लोगों की जब वो
इनविटेशन कार्ड छपते हैं ना, उसमें लिखा होता है ना, वधू और वर। वर माने वर्णीय, वधू माने वध करने वाली। ओ, वर्णीयम। वर्णीय माने जीवन में प्राप्त करने योग्य ऐसी जो वस्तु है वो है अवधूत। अव धू, धूत संसार बंधनात्, संसार के जो बंधन है जिसमें धुल गए हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं। कितनी बड़ी महत्व की बात है। द्वैत में रहते हुए अद्वैत की हानि नहीं होना, यह जिसकी स्वरूप स्थिति है उसको कहते हैं अवधूत। जैसे आकाश सभी विषयों को, वस्तुओं को आधार देता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी में कोई चेंज के द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसी प्रकार से धूत संसार बंधनात्, ऐसा जो तत्व है उसको अवधूत कहते हैं। अवधूत, तकार का अर्थ है तत्वमस्यादि लक्षार्थात। तत्वमसी इस महावाक्य का जो लक्षार्थ है, यह लक्षार्थ है अपना स्वरूप। तत्वम असि, तत्तनोति इति तत्। देखो, तत्व ये शब्द बड़ा साइंटिफिक है और बड़ा सुंदर है। तत्व माने परमात्मा नेस, जैसे गुडनेस होता है, लेजीनेस होता है। हाँ, ये शब्द जल्दी समझ में आया। तो तत्व माने जिसमें परमात्मा संपूर्ण रूप से प्रकट हो रहा है, उसको तत्व कहते हैं। तो तत्व की परिपूर्ण अभिव्यक्ति क्या होगी? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। तो यह परमात्मा की परिपूर्ण अभिव्यक्ति क्या होगी? सर्वान् कामान् सह अश्नुते, उसके जीवन की सभी कामनाएं हमेशा के लिए शांत हो गई, लिविंग एट जीरो डिजायर लेवल। ये चार बातें, ये चार बातों को मिला करके जो होता है वो है अवधूत। और ये अवधूत ही है ब्रह्म, अवधूत ही है परमात्मा, अवधूत ही है भगवान, और अवधूत ही है हम सब। सवाल ये है कि इसको हमने अपने आप को पहचाना नहीं। हम क्या है ये हम सब जानते हैं, हम कौन है ये नहीं जानते। तो शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य हमारे दृष्टि में परिवर्तन लाना है। और दृष्टि में परिवर्तन तब आता है जब हम चिंता छोड़ करके चिंतन करते हैं। और चिंतन का तात्पर्य अपने हर एक अनुभव से सीखना। यह जो अनंत अखंड चिंतन की प्रक्रिया है, इसी के द्वारा हम अपने स्वरूप को पहचान करके जान सकते हैं कि हम कौन है और क्या हुए। तो महाराज, इसीलिए हम जो भी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, इसका एकमात्र तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन आ जाए। जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि होती है। लेकिन हमारा ध्यान होता है दुनिया में, दुनिया को सुधारने का प्रयत्न करेंगे, दुनिया ऐसी ही थी ऐसी ही रहेगी। और ऐसा धीरे धीरे व्यक्ति जब अपने अनुभव से सीखना शुरू कर देता है, तब उसके जीवन में भगवान का अनुग्रह होता है। अब भगवान के अनुग्रह का भी अर्थ भिन्न लोगों के लिए भिन्न है। जिसको रोग है उसके लिए भगवान का अनुग्रह क्या होगा? ठीक से दवाई समय पर मिल गई, भगवान की कृपा से दवाई मिल गई। किसी को स्कूल में कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही थी, लेकिन मिल गई, भगवान की दया से मिल गई, भगवान की कृपा हो गई।
किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी, वो भी मिल गई, भगवान की कृपा से हो गई। एक आदमी बड़ा परेशान था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग हमेशा परेशान रहते हैं। तो 20, 25, 30, 35, 38 साल हो गए, शादी नहीं हो रही। क्या करे, क्या करे, क्या करे? तो घूम रहा था फ्रस्ट्रेट होकर के। वहाँ रास्ते पे किनारे पर एक आदमी वो पक्षी रखते रखते हैं और उसमें उनका लक निकालते हैं, क्या है तुम्हारे नसीब में। उसने सोचा चलो देखते क्या है अपने नसीब में। तो गया, उसको 10 रुपए दिए। पुरानी बात है, आजकल 100 रुपये लगते हैं। 10 रुपये दिए और वो पक्षी गया अंदर, एक कागज को उठा के ले आया, दे दिया इसको। पढ़ो क्या है, अखंड आनंद योग। बोले इसका मतलब क्या है? तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, दोज हु आर मैरिड एंड दोज हु आर हैप्पी। तुम्हारे जीवन में अखंड आनंद है, इसीलिए डोंट वरी। भगवान की कृपा भिन्न व्यक्तियों को भिन्न प्रकार से होती है। साधक के जीवन में भगवान की कृपा क्या है? कहते हैं ईश्वरानुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणात् विप्राणाम उपजायते। कई बार हम लोगों के मन में ये विचार आता है, आपने पोथी पुराणों में भी पढ़ा होगा, ये जितने भी अभंग होते हैं नामदेव महाराज के, तुकाराम महाराज के, उसमें एक बात आती है कि हमने पता नहीं कितने जन्मों में क्या पुण्य किया था कि इस जन्म में आकर के हमको विट्ठल भगवान के प्रति आकर्षण हो गया। देखो, कहने दो, ठीक है, कहना ही चाहिए, लेकिन सत्य क्या है? देखो, कल मुझे कोई पूछ रहा था यही बात, स्वामी जी, हाँ, एक मुझे मिलने आई थी, वो कह रही थी स्वामी जी आप हमेशा कहते हो कर्म कर्म कर्म, कर्म का हमको अर्थ समझाइए। हमने कहा देखो, कर्म का चक्कर क्या है, कर्म से केवल दो ही चीजें मिलती है जीवन में, या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। सत्कर्म का फल सुख है, दुष्कर्म का फल दुख है। और ये सुख दुख सबको मिलता है। जो गरीब है उनको भी सुख दुख मिलता है, और जो बहुत ही धनवान है उनको भी सुख दुख मिलता है। लेकिन गरीबी और पैसा ये प्रारब्ध का फल नहीं है, ये पुरुषार्थ का फल है। देखो महाराज, दैव दैव आलसी पुकारा। जो लेजी होते हैं ना, वो कहते हैं भगवान की इच्छा नहीं। भगवान की इच्छा तुम्हारे तरफ क्यों होगी? तुम घटिया आदमी हो। देखो महाराज, ये अपने मन से निकाल डालो कि हमारे कर्मों के फल से हम सत्संग में जाते हैं, हमारे कर्मों के फल से हम कोई साधु संतों से मिलते हैं। ये गलत बात है। ईश्वरानुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना। हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। हमारे जीवन में साधु संत का आगमन और सत्संग का प्रसंग केवल ईश्वर के अनुग्रह से होता है। और इसीलिए जो वस्तु हमको ईश्वर के अनुग्रह से मिलती है, उसमें मैंने ये किया, मैं वहां गया, मैंने सत्संग सुना, मैंने ये किया, इस मैं का जन्म ही नहीं हो सकता। ओ ईश्वरानुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना। नहीं तो हमारी इच्छाएं कैसी होती है। अभी हम जब आ रहे थे तो कहीं एक जिम का बोर्ड देखा और लाइट बीट खूब लगे हुए, अंदर में कोई नहीं। 4 जगह में लोग इकट्ठे होते हैं। 4 लोग नहीं, 4 जगह में। 4 लोग कहाँ इकट्ठे होते हैं मालूम है ना? हम कहीं थे तो हमको लोग कहते थे स्वामी जी ये हिंदू लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते? हमने कहा किसने कहा तुमको होते हैं? बोले 4 लोग इकट्ठे नहीं होते हिंदू। हमने कहा होते हैं, जब उनके कंधे पर एक डेड बॉडी हो, एक दिशा में चलेंगे।
भीड़ कहाँ होगी? जहाँ बॉलीवुड का फ्री एंटरटेनमेंट एंट्री होगी, बहुत भीड़ होगी। दूसरी भीड़ होगी हॉस्पिटल में, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ। तीसरी भीड़ होगी मंदिरों में। तो अभी हम लोग वृंदावन गए थे, वहाँ इतनी भीड़ कि गाड़ियों को 2 किलोमीटर बाहर ही रोक देते थे, वहां से पैदल जाओ, इतनी जबरदस्त भीड़। और चौथा स्थान होता है जिम। ये चार लोगों का आप वर्णन करके देखो, जो बॉलीवुड में फ्री में एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं वो होते हैं भोगी, और जो हॉस्पिटल में जाते हैं वो होते हैं रोगी, मंदिरों में जाते हैं वो होते हैं कामी, और जिम में कौन जाएगा? जो स्वस्थ है और स्वास्थ्य को मेंटेन करना चाहता है, वो जाएगा जिम में। यदि हमारी ये कल्पना होगी, हमने इतना किया भगवान को, क्या मिला? इसको क्या मिला? हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो क्या भगवान का आवश्यकता है? देखो, एक श्लोक आपको बताते हैं, ये श्लोक हमको बहुत पसंद है। उसमें कहते हैं, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च, और तीर्थ यात्रा अधमाधमा। चार है। उत्तमा सहजावस्था, अपने आप में सहज रहो। हमको जगत के सामने कुछ भी सिद्ध नहीं करना। ध्यान से सुनना, अवधूत शब्द का अर्थ हम ढूंढ रहे हैं। जहां उपाधि को स्वीकार किया और औपाधिक बन गए, संसार स्वरूप। जहां उपाधि में रहते हुए उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं हुए, संत का जन्म हो गया। जहां उपाधि में रहे, उपाधि से कोई मतलब ही नहीं, दुनिया गई भाड़ में, अवधूत पैदा हो गए। देखो, इसीलिए हमारे निसर्ग दत्त महाराज एक बात कहते थे, ऑल दोज हु हैव कम टू सेव दिस वर्ल्ड, दे वर शेव्ड ऑफ। दुनिया को कोई सुधार नहीं सकता आज तक, ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी। इसीलिए ईश्वरानुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासना, इसीलिए अध्यात्म में जो जीते हैं उनका पहला लक्षण कामना पूर्ति, यह विषय नहीं है। और दूसरा, अध्यात्म का अभिमान नहीं हो सकता। ज्ञान मान जहू एक हो नाई। देखो, ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि पहले मैं बेवकूफ था, तो किसी को अपने बेवकूफी का अभिमान होगा क्या? देखो संतो, इसीलिए हमारे जीवन में यदि यह अध्यात्म के, सत्संग के, साधु संत के प्रसंग आते हैं तो समझ लेना अब भगवान की कृपा हम पर हो रही है। और जो वस्तु भगवान की कृपा से मिलती है उसको लेकर के अभिमान नहीं हो सकता। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। अब अद्वैत वासना क्या है? अद्वैत वासना माने द्वैत से मुक्ति। कोई कारण नहीं होता, व्यक्ति सहज रूप से ही शांत रहने लग जाता है। और ऐसा जो शांत अंतःकरण होता है, जिसमें वृत्तियों का तूफान नहीं होता है, वहां भिन्न ज्ञान होता है। और वो ज्ञान क्या है? हमारे हर एक अनुभूति से हम सीखना प्रारंभ करते हैं। कल हमको मिलने के लिए एक सज्जन आए थे, बम्बई की बात है। पहली बार आए हमारे यहाँ। हमारे बड़े पुराने दोस्त थे, पति पत्नी दोनों आए थे दिवाली का कुछ फ्रूट्स देने के लिए।
तो हमने उनको चाय पानी पिलाया, बोले नहीं हम चाय तो नहीं पीते, "हाँ, पानी पियो।" बोले हाँ हमने पानी कईयों को पिलाया, आपको भी पिला देते हैं। फिर उन्होंने कहा स्वामी जी आप यहाँ दिन भर अकेले रहते हैं। मैंने बोला क्या करूँ अब, शादी करूँ क्या? बोले नहीं, आप दिन भर यहाँ क्या करते? तो वहाँ मेरे सामने एक गिलास रखा था पानी का, उनको दिया था, मेरा भी था। हमने कहा मैं जब ग्लास को देखता हूँ तो मेरा चिंतन शुरू हो जाता है। क्या? ये ग्लास, अब इस ग्लास में कुछ भी नहीं है, खाली गिलास है। इसको जब मैं हटाता हूँ यहाँ से वहाँ, तो इसके अंदर का जो आकाश है, क्या वो आकाश हिलता है क्या? ये मेरा चिंतन चलता है। फिर इसी गिलास में पानी डाल दिया और फिर इस ग्लास को हिला रहे हैं। तो ग्लास के हिलने से अंदर का पानी हिलता है क्या? हाँ जी। अब इस पर मेरा दिमाग फिक्स हो जाता है, का क्या कारण है? आकाश तो नहीं हिलता, पानी रखो तो वो हिलता है। करो चिंतन। हम क्या कहेंगे, है फालतू विचार नहीं आते, चलो पानी पी लेते। दरिद्री है ना, भोगी। चिंतन करो संतो, चिंतन करो, तब पता चलेगा पानी गिलास के अंदर है, गिलास आकाश के अंदर है। देखो, तो कैसे हिलेगा आकाश? इसी प्रकार से क्या हम देह के अंदर है या देह हमारे अंदर है? देह में जब परिवर्तन आते चले गए, पहले बच्चा था फिर बड़ा होने लगा, देह में परिवर्तन आए, हम में कोई परिवर्तन आया क्या? क्यों के त्यों? किसी को भी अपने में बदल आया ये अनुभव नहीं होता। तो जब दृष्टि हमारी आकाश पर जाएगी तो ये प्रश्न का हल हो जाएगा कि जब गिलास को हिलाते हैं तो आकाश नहीं हिलता, लेकिन गिलास में पानी है उसको हिलाते हैं तो पानी यहाँ से वहाँ जाता है, कारण पानी गिलास के अंदर है लेकिन गिलास आकाश के अंदर है। इसी प्रकार से देह आकाश में है। कौन सा आकाश है? चिदाकाश। तो ये देह मुझ में है, मैं देह में नहीं हूं। फिर शुरू हो जाता है चिंतन। जब हमारा देह के साथ तादाद में नहीं होता, स्वप्न सुषुप्ति में, तब क्या हमारा अभाव होता है? देखो, जब गिलास को पानी से भर दिया तो गिलास में और गिलास के बाहर क्या आकाश का अभाव हो गया? गिलास में पानी तभी तक संभव है जब पहले आकाश है, तभी पानी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। धीरे धीरे चिंतन करते रहो तो आप स्पष्ट रूप से अनुभव करोगे कि ये देह जैसे आकाश में पृथ्वी घूमती है, पानी हिलता है, इसी प्रकार से ये जो देह है ये भी इसमें पैदा हुआ, अब बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, उसमें रोग है, स्वास्थ्य है, लेकिन हमको कुछ नहीं हो रहा। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हम जगत को वही देखते हैं जो हमने अपने आप को देखा है। जब तक हम अपने आत्म स्वरूप को पहचानेंगे नहीं, तब तक के कुरुते गंगा सागर गमनम,
व्रत परिपालनमथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम भज गोविंदम। देखो महाराज, तो ईश्वरानुग्रहादेव, इसीलिए ईश्वर का अनुग्रह हम पर हो गया और हम वेदांत के चिंतन में लग गए। तो इसके लक्षण क्या हो गए? लक्षण हो गए, हमने अपनी सभी विशेषताओं का त्याग करके निर्विशेष सत्ता में प्रवेश किया है। कोई विशेषता नहीं। देखो, स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा, पढ़ा लिखा ज्यादा ही पढ़ा लिखा, कुछ भी नहीं, केवल होना मात्र। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। द्वितीयात् वही भयम भवती, जहां अन्य के प्रतीति को सत्य माना है, वहां काम क्रोध लोभ और भय, ये चार बातें होगी। इच्छा हमेशा अन्य की होती है। इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध होता है, इच्छा की पूर्ति हो गई तो लोभ होता है, और अन्य के कारण भय होता है। जब तक के ये चार रोग हमको प्रभावित करते हैं, तब तक के हम इस मार्ग से बहुत दूर है। फिर धक्के खाओ, एक आध बार भगवान का अनुग्रह हो जाएगा। और भगवान का अनुग्रह क्या है? ध्यान से सुनना। भगवत गीता का पहला अध्याय भगवान का अनुग्रह है। आपने भगवत गीता कंठस्थ रखी होगी ना, लेकिन क्या बताती है भगवत गीता? पहला अध्याय, विषाद योगो नाम। जीवन में कष्ट परेशानी दुख आना, ये भगवान का अनुग्रह है। और इसीलिए भगवान स्पेशली डिजाइन करते हैं परेशानी हमारे लिए। और वो परेशानी डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट। किसी को थोड़ी भी सर्दी हो गई तो वो प्रभु का नाम लेने लग जाता है, किसी को गैंग्रीन होता है तब भी कुछ नहीं करता वो। देखो, इसीलिए महाराज, जीवन में आने वाले किसी भी प्रसंग के कारण यदि हमारे जीवन की धारा बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुखी हो जाती है, उसी को राधा कहते हैं, तब समझ लेना भगवान का अनुग्रह हो गया। ईश्वरानुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। सभी शास्त्रों का तात्पर्य अपने मैं को पहचानना है। बाकी आपको जानो ना जानो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितनी सरल बात है। हमको मालूम है क्या पृथ्वी का वजन कितना है? नहीं मालूम यार, कोई डजंट मैटर। आपको मालूम है क्या कि ये जो मेट्रो की लाइन कब पूरी होगी? पता नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए अपना महामंत्र है ना, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है केवल अपने आप को जानते हैं या नहीं जानते। इसीलिए ईश्वरानुग्रहात् एव, तो ईश्वर का अनुग्रह क्या समझ लेना? जिस घटना के कारण हमारी जीवन प्रणाली बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुखी हो गई, वह घटना भगवान का अनुग्रह है। तो ये वही दर्द दिल है जो भगवान को पाता है। भगवान भला करे उनका जो दिल दुखाता है। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसामद्वैत वासना। जो वाल्मीकि महर्षि के जीवन की कथा आती है, जब उन्होंने नारद जी को पकड़ा, नारद जी ने कहा ठीक है तुम जो करना है करो, लेकिन तुमको ये जो पाप मिल रहा है, देखो तुम्हारे घर वाले पाप के सहभागी होगे क्या? बोले क्यों नहीं होगे, पूछ के तो आओ। जब पूछ के आया तब पता चलेगा। बोले नहीं, हमको खाना खिलाना तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा पाप तुम भोगो, हम क्यों भोगेंगे? तब उनकी आंखें खुल जाती है और एक ऑर्डिनरी व्यक्ति से एक संत का जन्म होता है।
वो है ईश्वर का अनुग्रह। इसीलिए अपने जीवन में कोई ऐसी समस्या आती है ना, समझ लेना भगवान का अनुग्रह है। अब बहुत हो गया है बहिर्मुखता से जीना, अब अंतर्मुखी हो करके डिप्रेशन में मत जाना। क्या हो गया यार, जब से वेदांत सुना है किसी में मन ही नहीं लगता, फिर तुम डिप्रेशन में चले गए हो। तो ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना, आगे कहते हैं महद भय परित्राणात्। इससे क्या होगा? महद भय, भयानक भय कौन सा है? सबसे बड़ा भय। भय की तीन चार प्रकार की बातें आती है शास्त्रों में। एक आती है शरीर को लेकर के भय, दो प्रकार का होता है। एक तो बुढ़ापा और दूसरा मृत्यु, जरा मृत्यु। प्राण को लेकर के भय होता है अशना पिपासे, खाना पीना। हम वहाँ जा रहे, खाने को मिलेगा क्या? जैसे हम जब जाते हैं ना, चाइना जाते हैं, जापान जाते हैं, एक ही प्रश्न जो भी मिलती है, स्वामी जी आप चाइना में क्या खाते हैं? अरे हम वहाँ खाने के लिए जा रहे हैं क्या? ये नहीं पूछेंगे वहाँ सत्संग में क्या बोलते हैं, या हम खाने खाएंगे क्या? अरे वहाँ मिलता है कॉकरोच का अचार, इतना टेस्टी होता है। इसीलिए हमेशा खाने का ही चक्कर। तो ये हो गया खाना पीना। ये अ, दूसरा भय। और तीसरा मन को लेकर के शोक मोह। ये छह प्रकार की उर्मियां जो है, इसी को कहते हैं महद भय। भयानक चीज यही है, इसी को लेकर के हम चलते हैं पूरा जीवन। महद भय परित्राणात्, इनसे जो मुक्त करता है, किसके लिए है? विप्राणाम उपजायते। विप्र किसको कहते हैं? देखो, जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदाभ्यासी भवेद विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण है, ये जाति नहीं है। ये हमारे पॉलिटिशियन लोगों की देन है, शुरू हो गई महात्मा गांधी से। तो एक आपने देखी होगी मूवी गांधी, जो अंग्रेजों ने बनाई थी। तो उसमें एक प्रसंग मैंने कहीं देखा था। उसमें गांधी जी और गोडसे जी दोनों का वार्तालाप। तो गांधी ने जब हरिजन कहा, उस समय गोडसे ने उनको कहा था कि आप ये मत करो, इसके द्वारा आप अपने सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड एंड रूल इज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, वही आप कर रहे हो। इसीलिए ये शब्द ही मत कॉइन करो, क्योंकि हरिजन शब्द महात्मा गांधी के पहले भगवान के भक्तों को कहते ये हरिजन है। अब वही शब्द कहो तो मन में भिन्न विचार आते हैं। क्यों? कि उस शब्द को कलुषित कर दिया है इस भेद के कारण। तो इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसको वर्ण कहते हैं। वर्णनात् वर्ण, जिसका वर्णन किया जाता है। भगवान कहते हैं चतुर्थ अध्याय में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। इसीलिए यह जो चार वर्ण है, क्या है? जन्मना जायते शूद्रः, शूद्र वो है वो हर चीज के लिए रोता है। बच्चे को भूख लगती तो रोता है, सुसु लगी तो रोता है, कहीं मच्छर ने काटा है तो रोता है। उसको एक ही चीज मालूम है, रोना, बाकी कुछ नहीं। जन्मना जायते शूद्रा। इसीलिए जितने गवर्नमेंट सर्वेंट है वो शूद्र है, रोते ही रहते हैं। और चाहिए तनख्वाह, और चाहिए, अरे क्या कितना खाओगे? जन्मना जायते शूद्रा, संस्कारात् द्विज उच्यते। फिर उस पर संस्कार होते हैं कि देखो बेटा, ऐसा खाना खाते हैं, ऐसा बैठते हैं, ऐसा बड़ों के सामने बोलते हैं। ये सब संस्कार होते हैं घर में। देखो, उसके बाद समाज में कैसे रहना है, संस्कार द्विज, ये हमारा दूसरा जन्म है। इसी में यज्ञोपवीत होता है, सब कुछ होता है। फिर ऐसा होने के बाद अब हम संस्कारित हो गए, फिर आते हैं वेदाभ्यासी भवेद विप्रः। फिर हम सत्संग में जा करके सत्संग सुनना प्रारंभ करते हैं।
तब व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य, एक दिशा मिलती है। सत्संग में जो दिशा होती है वो अध्यात्म की होती है, और विवाह के बाद जो दिशा होती है उसको शादी कहते हैं, एकदम उल्टी। तो वेदाभ्यासी भवित विप्रहा, तो ऐसे जो सत्संगी है उनके लिए बताते हैं कि यह महत भय परित्राणात विप्राणाम उपजायते। जिन्होंने सत्संग किया है उनके ही जीवन में इस जगत से बढ़ करके और कुछ अवस्था संभव है, ये ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ही लोगों के ऊपर भगवान का अनुग्रह हो रहा है। इसीलिए कोई भी आप शास्त्र ले लो, श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद में चले जाओ, वहाँ भी बताते हैं सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना यदि कोई है तो वो है सत्संग। भगवान शंकराचार्य कहते हैं सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति, भज गोविंदम भज गोविंदम। कहीं भी चले जाओ आप, सत्संग से बढ़कर के और कोई साधना नहीं। अच्छा, सत्संग में जाकर के हम प्रोफेशनल सत्संगी ना बने। प्रोफेशनल सत्संग माने क्या? वी स्टैंड एज ए चैलेंज टू द महात्मा, नाउ यू ट्राई। सो मेनी हैव कम एंड गॉन, असंगो हम असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः। नहीं रे महाराज। और हमको यदि अपने आप को बदलना है ना, उसके हम जो साधना करते हैं हम आपको बताते हैं। देखो, हमारी साधना एक ही है, अपने जीवन के हर एक अनुभव से हमको सीखना है। रोज एक चीज सीखो। जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से सीखता है, ही ग्रोज वाइज। और जो अपने अनुभूतियों से सीखता नहीं, ही ग्रोज ओल्ड एंड अदरवाइज। ओल्ड अदरवाइज लोग क्या होते हैं? दे आर द मोबाइल कंप्लेन बॉक्सेस। हर चीज को लेकर के कंप्लेन, हर चीज को लेकर के कंप्लेन। बुढ़ापे के यही लक्षण है। इसीलिए इससे बचना है तो अपना महामंत्र ले लो, देखो सुनो मत बोलो, कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए महत भय परित्राणात विप्राणाम उपजायते। आध्यात्मिक साधना यही है, हमको अपनी अनुभूतियों से सीखना है। तो धीरे 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 अपने दृष्टि में परिवर्तन आता है। अपने दृष्टि में परिवर्तन यदि आ रहा हो तब समझ लेना हम योग्य दिशा में चल रहे हैं। नहीं तो कैसी स्थिति होती है, एक आदमी गया पान के ठेले पर, भाई सिगरेट का पैकेट देना। तो सिगरेट का पैकेट देखा। क्या देख रहे हैं भाऊ जी? मैं देख रहा हूँ कि ऑथेंटिक है कि नहीं। आप कैसे जानते हो? इसमें लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ, ये ऑथेंटिक है, दे दो। माने तुमने पढ़ा सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ और उसी को खरीद के पी रहे हो, माने उसका कोई प्रभाव ही नहीं। इसी प्रकार से सत्संग में हम जाते हैं, कुछ प्रभाव ही नहीं हम पर, हम में और उसमें कोई फर्क नहीं। देखो, जितना आप आत्मचिंतन में लगोगे ना, आप बिना प्रयत्न के मौन हो जाओगे। मौन का मतलब ही नहीं मुंह फुला के बैठे, नहीं, कोई बोलने का कारण ही नहीं। हमारे भगवान रमण महर्षि को लोग कहते हैं कि भगवान ने 18 साल तक मौन धारण किया था। बिल्कुल गलत है। उन्होंने कभी मौन धारण नहीं किया, उनको बोलने का कोई कारण ही नहीं था। ये जो आपका अनुभव है ना, इसको कहते हैं मन की तपस्या, मन प्रसाद, सौम्यत्वम, मौनम, आत्मविनिग्रह। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मौन ये हमारे मन की तपस्या है, वाणी की नहीं है।
वाणी की तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्य प्रिय हितम चयत, वो है वाणी की तपस्या। धीरे 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 जैसी जैसी समझ बढ़ती है, वैसे वैसे हम अपने में जो विशेषता है, उन विशेषताओं का त्याग कर देते हैं। और ये चीजें पुस्तकों से नहीं, अपने जीवन से समझ में आती है। एक उदाहरण देते हैं आपको, अभी मैं डेमोन्स्ट्रेट करना। जब आप सोते हो, इसलिए मैंने कहा अभी डेमोन्स्ट्रेट मत करना, तो सोते समय क्या करते हैं? चिंतन करो उस पर। तो धीरे धीरे हम सबका त्याग करना शुरू कर देते हैं। जगत के लाभ हानि, दोस्त दुश्मन, सबका त्याग कर दिया। फिर आकर के घर में आ गए, घर में आने के बाद घर का त्याग कर दिया, अपने कमरे में आ गए, कमरे का त्याग कर दिया, हृदय के नीचे घुसे। फिर आखिरी में एक ही मंत्र चलता है, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। जब तक के आय है और वांट है, तब तक के स्लीप प्रारंभ नहीं हुई। ये न त्यजसी तत्यज, जिसने सबका त्याग किया था उसका ही त्याग कर दो ना। तो सुषुप्ति में सोने वाला नहीं होता, केवल सुषुप्ति होती है। जैसे जागृत में जागृत पुरुष होता है, स्वप्न में स्वप्न पुरुष होता है, वैसे सुषुप्ति में सुषुप्त पुरुष नहीं होता, केवल सुषुप्ति होती है। तो नींद के लिए क्या साधना करते हैं हम? त्यागे नैके अमृतत्व मानसो। इसी प्रकार से आध्यात्मिक साधना की उपलब्धि कुछ प्राप्ति नहीं है, ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। तो जब हम सोते हैं तो क्या खोते हैं? कुछ नहीं। धीरे धीरे ये सूक्ष्म चिंतन जब बना रहता है ना, तब आप जगत में हल्के फुल्के रहोगे, गंभीरानंद बन करके नहीं रहना है। अब यह जो तत्व है, ये नेदम पूरितम सर्वम आत्मना एव आत्मनि निराकारम कथम वंदे यभिन्नम शिवम व्ययम। ये न इदम सर्वम पूरितम, जिसके द्वारा इदम, अब इदम शब्द का अर्थ व्याकरण में कहो तो यह होता है कि इदम ब्लूटूथ, इदम टैब, इदम माइक स्टैंड, ये वेदांत में इदम माने जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं, उसको इदम कहते हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञेति तद्विदः। तो इदम माने जिसको जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं, उसको इदम कहते हैं। तो ये न इदम सर्वम पूरितम, जिसके द्वारा जिसको जिसको हमने अनात्म भाव से स्वीकार किया है, असल में वह आपका ही स्वरूप है। देखो, किसी भी वस्तु की उपलब्धि हमेशा भावात्मक होती है। कुछ भी ले लो, ब्लूटूथ है, टैब है, माइक है, लाइट है, अंधकार है, पुरुष है, स्त्री है, भीड़ है, गर्मी है, ठंडक है, तूफान है, शांति है, अभाव है। देखो, ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सता। जो है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता, जो नहीं है उसका भाव कभी नहीं हो सकता। कितनी सिंपल बात है। तो इदम सर्वम, जो भी कुछ हम जगत में देखते हैं वो परमात्मा ही है। यही पहला मंत्र का पहला शब्द है हमारे उपनिषद का, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृदक कस्य स्विद्धनम। See?
ईशावास्यम इदम सर्वम, जिसको जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं वो असल में परमात्मा ही है। माने क्या, अब दृष्टि में परिवर्तन आ गया। देखो कैसा परिवर्तन आता है, उसका प्रभाव क्या होता है। अब हम जहां भी जाते हैं ना तो फोटो निकालते हैं, ग्रुप फोटो। तो हमने अपने कैमरे से निकाला फोटो, स्वामी जी आपके कैमरे से बड़ा अच्छा फोटोग्राफ होता है, लाइए, अच्छा ले लो, कर ले। और फिर हमने कहा हम डिलीट करेंगे, नहीं 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 डिलीट मत करना, हमको देखने हैं। अब वो देखना क्या चाहते हैं, अपना तोबड़ा कैसा है। स्वामी जी मेरी आंखें बंद है इसमें, अभी भी जिंदा हो। कारण क्या है, उस एक आकृति के प्रति अपना प्रेम है, जिसको हम अपना या मैं के रूप में स्वीकार करते हैं, उसके प्रति प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम होता है। साधु संत किसी से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय में सबके प्रति प्रेम होता है, इसीलिए वो प्रेम में गिरते नहीं। लड़का लड़की प्रेम में गिरते हैं, वो हैव फॉलन इन लव। व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑफ दैट फॉल? मैरिज, रिजल्ट सफरिंग, बिकॉज यू हैव फॉलन इन लव। राइज इन लव, डोंट फॉल। देखो, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तो यह जो दृष्टि है, ये नेदम पूरितम सर्वम, ये आत्मना एव आत्मनि, संपूर्ण जगत जो भी है वो केवल इस मय से ही परिपूर्ण है। देखो, उत्तम पुरुषः तु अन्य परमात्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। ये बात यहाँ कहते हैं कि संस्कृत भाषा में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को उत्तम पुरुष कहते हैं, सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष कहते हैं, और थर्ड पर्सन को प्रथम पुरुष कहते हैं। तो थर्ड पर्सन हो गया किसी के बारे में बात करना, मध्यम पुरुष हो गया जिससे बात हो रही है, उत्तम पुरुष हो गया जो बात कर रहा है। तो यदि उत्तम पुरुष बात करने वाला नहीं होगा, क्यों कि सुनने वाला कोई नहीं है, तो किसके बारे में बोलेंगे? यदि कोई बोलने का विषय नहीं है, सामने कोई भी नहीं है, लेकिन हम तो है ना, तो जो उत्तम पुरुष है यह निर्विशेष निरपेक्ष सत्ता है। वेदैश्य सर्वै अहमेव वेद्यः, यह निर्विशेष निर्विशेष और निरपेक्ष सत्ता जो है वो अपना स्वरूप है। इसको कहते ये नेदम पूरितम सर्वम आत्मना एव आत्मनि। देखो, यदि मैं नहीं तो मेरे पिता नहीं, मैं नहीं तो मेरी पत्नी नहीं, मैं नहीं तो मेरे पुत्र नहीं। लेकिन पिता नहीं है तब भी मैं हूं, पत्नी नहीं है तब भी मैं हूं, पुत्र नहीं है तब भी मैं हूं। अपना होना उपाधि निरपेक्ष है। बचपन की उपाधि चली गई, क्या फर्क पड़ा? जवानी की उपाधि चली गई, क्या फर्क पड़ा? मध्यम वय की उपाधि चली गई, क्या फर्क पड़ा? बूढ़ा, स्वामी जी यहीं रुक जाओ। अरे महाराज, आप चाहो या ना चाहो, तो जब हमने 3 बार उपाधियों का त्याग कर दिया तो कुछ हुआ नहीं, तो हमको तो अभी एक्सपर्ट होना चाहिए ना उपाधि का त्याग करने के लिए। लेकिन ऐसे फंसे रहते इसी में। ये नेदम पूरितम सर्वम आत्मना एव आत्मनि, कौन है वह? निराकारम।
आपको एक होमवर्क देते हैं। ये टिश्यू पेपर है, इसको समझो हमने ये हमारे ब्लूटूथ पर रख दिया। अब हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, पता नहीं कोई आके ले गया क्या, मैंने यही तो रखा था। तो कहीं गया क्या वो, ढक गया है। जैसे हमने ढक्कन खोला तो वो मिल गया, तो क्या वो निर्माण हुआ? डिस्कवरी इज नॉट क्रिएशन, discovery reveals which was earlier covered by something। ये स्थूल उदाहरण तो समझ में आ जाता है, अब आपको सूक्ष्म उदाहरण देते हैं। तो आकाश, स्पेस, दिखता है क्या? नहीं दिखता। आकाश किसके द्वारा ढक जाता है? उस ढक्कन को खोलो, निकालो उस ढक्कन को। जैसे हमने टिश्यू पेपर को निकाला तो ब्लूटूथ माउस मिल गया, इसी प्रकार से ये आकाश जिसके द्वारा ढका है, उस ढक्कन को हटाओ, तब आपको आकाश का दर्शन होगा। यही बात करके निराकारम, आकार रहित वस्तु को कैसे ग्रहण करेंगे? अस्ति, भाति, प्रिय, नाम, रूप इति पंचांशकम आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम्। जगत नाम रूपात्मक, रूप आकार। जहां जहां आकार को महत्व है वहां संसार है, जहां जहां नाम को महत्व है वहां संसार है। और यदि यह दुनिया नाम रूपात्मक है तो रूप बाहर होता है, नाम हमारे अंदर होता है। ये टेबल को मालूम नहीं इसका नाम टेबल है, मुझे मालूम है। तो ये टेबल कहाँ है? टेबल बाहर नहीं है, बाहर भी है अंदर भी है। करो चिंतन, धीरे धीरे आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। तो निराकार को ग्रहण करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले ढूंढो आकार किसका है। तो हम आकार को लेते हैं, कोई भी आकार ले लो। जैसे अ, व्यक्ति का आकार। अब निराकार को ग्रहण करना है, ध्यान से सुनना। आप यहाँ इतने लोग बैठे हुए हो, इतने लोग मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? क्योंकि आपके बीच में आकाश है। अब आपके लिए ये उदाहरण, कितनी उंगलियां है? 5। ये 5 उंगलियां क्यों है? क्योंकि आपने केवल उंगलियों को ही ग्रहण नहीं किया, उंगलियों के बीच में जो उंगलियों का अभाव है उसको ग्रहण किया है, इसीलिए उंगलियां 5 बनी ना। अब उंगलियों को आकार है, बीच में जो है वो आकार का अभाव है। ध्यान से सुनना। तो हमने दोनों को ग्रहण किया है, आकार को भी ग्रहण किया है, आकार के अभाव को भी ग्रहण किया है। लेकिन हमने आकार को इतना महत्व दिया है कि आकार के अभाव को ग्रहण करते हुए भी उसके प्रति उदासीन रहे। इसी प्रकार से हम इस दुनिया को ग्रहण कर रहे हैं और इस दुनिया का जो आधार है परमात्मा, उसको पकड़ नहीं पा रहे। बिना आकाश के आकार नहीं हो सकता, इसी प्रकार से बिना अहम के इदम नहीं हो सकता। इसीलिए वेदांत के सत्संग में भीड़ भड़क का कभी नहीं हो सकता।
यह शब्दों के परे है। कठोपनिषद कहती है, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। ये बड़ा आश्चर्य ही है कि कहते हैं कि क्या है परमात्मा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जो वाणी मन का विषय नहीं है वो परमात्मा है। और महात्मा जी क्या बोल रहे, वाणी मन से उसी के बारे में बोल रहे। आश्चर्य। और न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति न मनः न विद्मः, वहां कोई भी ज्ञान के इंद्रिय काम नहीं करते, फिर भी ये विद्यार्थी उसको समझ लेता है। दूसरा आश्चर्य, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। गीता के दूसरे अध्याय में भी भगवान इसी श्लोक को कहते हैं। इसीलिए निराकारम कथम वंदे, यह जो अपना स्वरूप है निराकार, यह अवधूत है, इसको मैं कैसे नमस्कार करूं। देखो संतो, यदि लहर समुद्र को नमस्कार करेगी तो बचेगी। असली नमस्कार वो है जिसमें नमस्कार करने वाला गायब हो जाता है। इसीलिए मैंने नमस्कार किया, यह मंत्र नहीं है। आप देखो अपने जितने भी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिव जी को नमस्कार, किसने, जिसने किया वो गायब हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव को नमस्कार, किसने किया, जिसने किया वो गायब हो गया। असली नमस्कार वो है जिसमें नमस्कार करने वाला बचता नहीं। देखो संतो, निराकारम कथम वंदे, तो भगवान के प्रति नमस्कार कैसा होगा। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम, आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुद्रमानंद रूपम, निराकारम कथम वंदे यभिन्नम शिवम अव्ययम। क्योंकि जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं हमसे अन्य नहीं है। अब इसके ऊपर में आप काम करो, आंखों से आंखों को देखने का प्रयत्न करो। जैसे जैसे आपकी दृष्टि, अब एक्सपेरिमेंट करके देखो, हमारे पीछे का जो बैकड्रॉप है वो आप देखो, तो आपको स्पष्ट अनुभव होगा कि आप अपने से दूर चले गए हो। वहां से हट करके अब आपकी दृष्टि हमारे मुख कमल पर ले आओ। आपके लिए भले नहीं होगा मुख कमल, मेरे लिए तो है। तो आप उतनी मात्रा में जरा नजदीक आ गए आपके। अब अपनी आंखों से अपनी आंखों को देखो। इसका अर्थ क्या हो गया, वह ज्ञान जहां ज्ञाता और ज्ञेय यह भेद समाप्त हो जाता है, वो अपना स्वरूप है। और इसीलिए ज्ञान में अभिमान नहीं हो सकता। और इसीलिए ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणम भस्मसात् कुरुते यथा। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कुछ करता नहीं, होती है चीजें। अज्ञानी पुरुष करते रहता है और परेशान रहता है। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा। इसीलिए निराकारम कथम वंदे ही अभिन्नम शिवम अव्ययम, हम परमात्मा से अलग हो गए तब तो नमस्कार करेंगे ना। माने जिसमें सफलता की गर्मी नहीं और विफलता का दुख नहीं, क्योंकि जिसमें मैं है ही नहीं, इसीलिए दुख हम किसी अन्य को बता सकते हैं, इसके कारण दुख आया। लेकिन सभी के सभी अपने चॉइस से दुखी होते हैं। देखो, यदि हमने ये एक्सरसाइज किया क्लियरली,
दुख आने दो, दुखी होने से इनकार। सत्संग जाएंगे लेकिन सत से एक होने से इनकार। क्या करोगे? बाबा जी बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। देखो, चॉइस इज अवर्स। दुख का कारण अन्य को बता सकते हैं, लेकिन हम सभी के सभी दुखी अपने चॉइस से होते हैं। क्या साधु संतों के जीवन में दुख नहीं आते क्या? देखो, इसीलिए जब कोई अन्य है ही नहीं, तो कौन किसके कारण दुखी होगा? अपने जीवन का उदाहरण ले लो। यदि अपने ही जिह्वा को अपने ही दांतों ने काट लिया कभी कभी खाना खाते समय, तो क्या जिह्वा कहेगी दांतों को किसी को डेंटिस्ट के पास जाना है, अब उखाड़ के फेंक देंगे? नहीं। देखो, और वही जिह्वा जब जाकर के दांतों के बीच में फंसा हुआ अन्न का कण खोद खोद के निकालती है, जब निकल जाता है तो दांत कहते क्या? थैंक यू डार्लिंग, यू ऑलवेज हेल्प मी। नो, जहां अन्य है वही ये भाषा संभव है। देखो संतो, इसीलिए अभिन्नम शिवम अव्ययम, यहां दूसरा कोई है ही नहीं। किसको प्रसन्न करना चाहते हैं, किसको दुखी? कुछ नहीं। फिर क्या है? लाइफ इज ए टाइम पास। ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो। इस महामंत्र का जप करते रहो दिन भर। एक हमारे ब्रिटिशर मित्र है, हम उनके यहाँ रहते हैं, स्टीव। वो मुझे कहता है कि स्वामी जी, आई डोंट अंडरस्टैंड द इन बिटवीन हिंदी थिंग, इंग्लिश आई अंडरस्टैंड, एंड होल डे आई एम चैंटिंग दिस थिंग। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि तुम ये क्या करते रहते हो? बोले अपने स्वामी जी का मंत्र है, वही करता हूँ। फिर जितना समझ उसी में मजा आ जाता है। ड्राइविंग में भी वो करते रहता है। ट्राई करो, धीरे धीरे यह जो आपके हृदय में आ जाएगा कि लाइफ इज ए टाइम पास। टाइम पास माने ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। जैसे आप लोग यहाँ आए, टाइम पास। क्या आपको मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। क्या आपने खोया? कुछ नहीं खोया। इसीलिए कहते हैं सत्संग में शांति मिलती है, लेकिन ये नहीं बताते किसको और कहाँ। आप लोग यहाँ आ गए ना, आपके घर में घर वालों को शांति है, चलो जाओ ना। जब घर में रहते सबको परेशान करके छोड़ते हैं। बच्चे बढ़िया सो रहे हैं, ये बुढ़ाओ लोग, उठो जल्दी जल्दी। अरे यार सोने दो ना। ये जलते हैं क्योंकि इनको तो नींद आती नहीं। दूसरे को नींद देख करते हुए, ये देखो इसको तो नींद आ रही, मुझे नहीं आ रही। देखो महाराज, अध्यात्म में कुछ पाना नहीं, खोना नहीं, केवल हमारा जो आनंद स्वरूप है उसको प्रकट होने देना। बी हैप्पी विदाउट रीजन। हम लोग प्रश्न पूछते हैं ना, अरे गुप्ता जी बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? माने इफ इज मिजरेबल वी विल नॉट आस्क क्वेश्चन। दैट इज स्थायी भाव है। इसलिए निराकारम कथम वंदे यभिन्नम शिवम अद्वयम। मैं इनको कैसे नमस्कार कर सकता हूँ? वही अपना स्वरूप है। पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जलसन्निभम कस्याप्यहो नमस्कुर्याम अहमेको निरंजनः। ये भिन्न भिन्न प्रकार के विचार है, समझ लेना। इस पहले विचार में क्या बताया कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, जिसमें हम भी आ गए। अब दूसरा विचार आता है शास्त्रों में, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अब इसको विचार को लेते हैं, पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जलसन्निभम। मरीचि जल माने मृग तृष्णा या मृग जल के समान। मृग जल क्या होता है? जो परिस्थिति विशेष में उपलब्ध होता है, वो परिस्थिति विशेष नहीं हो तो उस मृग जल की उपलब्धि नहीं होती।
और इस मृगजल को हम जब मृगजल के रूप में जानते हैं तो क्या होगा? हम उसको पाने की इच्छा नहीं करेंगे, हम उसको मिटाने की इच्छा नहीं करेंगे, हम उसका एनालिसिस करने की इच्छा नहीं करेंगे, हम उसको हार्वेस्ट करने की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जान लिया है यह दिखता है लेकिन होता नहीं। यही बात कहते हैं, पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जलसन्निभम। यह संपूर्ण विश्व पंचभूतात्मक एकदम प्रतीति मात्र है। ध्यान से सुनो संतो, सूक्ष्म विचार है। सपने में भी पंच महाभूत होते हैं, सपने में भी स्त्री पुरुष पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कुछ होता है। कोई भी व्यक्ति सपना, ये सपना है, ऐसे नहीं अनुभव करता। सपने से बाहर निकलने के बाद हम कहते अरे यार बड़ा भयानक सपना था। कई बार बुरा सपना हो तो आदमी जब उठता है तो छाती धड़ धड़ करते रहती है, अरे राम। फिर जा करके फ्रिज खोलेंगे, गरम गरम चाय पानी ठंडा कुछ पिएंगे और थोड़ा वॉक करेंगे ताकि वो डर निकल जाए। ओ, तो जिस प्रकार से स्वप्न हम जागृत के जैसे ही सॉलिड अनुभव करते हैं। मैं बताओ को कल रात को मुझे क्या सपना आया। एक लड़के ने मुझे पूछा था सपने में कि स्वामी जी साधना करना माने क्या? हमने कहा देखो, साधना करना माने इट इज द प्रोसेस ऑफ अनडूइंग एंड इट इज एन इम्पैक्ट ऑफ अनबिकमिंग। हमें समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा समझ में आता है तो तुम प्रवचन करोगे, समझो मत। देखो, तो ये जो सपना आया, जो लड़के ने मुझे पूछा कहाँ गया वो, मेरा चेला चला गया। अरे अच्छा था, सपना था, वास्तविक कुछ नहीं था। तो जितनी मात्रा में हम स्वप्न को यह स्वप्न है सत्य नहीं है ऐसा स्वीकार करते हैं, तो उसका प्रभाव क्या होता है? स्वप्न की लाभ हानि को लेकर के हम पर्सनालिटी डेवलप नहीं करते। स्वप्न के दोस्त दुश्मन को लेकर के सुखी दुखी नहीं होते। स्वप्न के निर्माण और नाश के लिए हमको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमने स्वप्न को मिथ्या रूप से ग्रहण किया है। अब यह जागृत अवस्था, ये भी परिस्थिति विशेष में ही होती है। कौन सी परिस्थिति विशेष है? देहात्म भाव यह परिस्थिति विषय विशेष नहीं होगी तब तक के स्वप्न का अनुभव नहीं आ सकता। देखो, और देहात्म भाव 24/7 नहीं रहता। सूक्ष्मता से चिंतन करो संतो। हर सपने में स्वप्न पुरुष जो होता है वो भिन्न होता है। एक सपने में राजा है, दूसरे सपने में भिखारी है। तो कोई अपने स्वप्न पुरुष की जीवनी लिखता है क्या? ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ड्रीमर? नो। लेकिन जागृत पुरुष की ऑटोग्राफी लिखते हैं। क्यों? कि मैं एक ही था। अरे संतो, इस पर थोड़ा चिंतन करो। जिस प्रकार से हर सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होता है, उसी प्रकार से उतनी ही मात्रा में हर जागृत अवस्था में जागृत पुरुष भिन्न होता है। इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम करते क्या है? जैसे फूलों की माला बनाई है ना, ये माला नाम की कोई वस्तु है क्या? फूलों को धागे में पिरो करके एक वस्तु का निर्माण किया है जिसकी कोई सत्ता नहीं। यदि इसका वजन 50 ग्राम है, 200 ग्राम है, धागे को काटो, फूलों को अलग करो और देखो वजन उतना ही रहेगा। फिर प्रश्न आएगा, ये माला कहाँ गई? माला होती तो कहीं जाती ना। बचपन कहाँ गया?
जवानी कहाँ गई, ढूंढो। ये केवल प्रतीति है। प्रतीति को सत्य मानना, यही संसार है। तो ज्यादा फूल हो गए तो लंबी माला, कम फूल हो गए तो कम माला। गणेश जी के जो हार देते हैं ना, डिलीवर करते हैं एवरीडे घर में, उसमें 3 फूल होते हैं, सत्व रजस तमस, 3 फूल। और यदि एक ही फूल हो तो एक फूल की माला बनती है क्या? अब इसको लगाओ अपने जीवन में। वेरेवर यू आर, वेनेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। केवल आज के तारीख में जियो। जाने कहाँ गए वो दिन। हु आस्क्ड यू? एक महामंत्र है ना, हु आस्क्ड यू। केवल आज के तारीख में रहो। धीरे धीरे साधना करनी नहीं पड़ेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। देखो, ये जगत सत्य मानते हैं ना, इसीलिए सब सारी चीजें करते रहते। समझ लो संतो, जब कहते हैं नाम रूप मिथ्या है, यही जगत है, लेकिन पूरा जीवन उसी में लगा रहता है। कोई व्यक्ति पानी 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 कहते आ रहे, तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? पानी पीना पड़ेगा तब प्यास बुझेगी। देखो, इसी प्रकार बाहर से खूब मंत्र करते रहो, लेकिन वो मंत्र का अर्थ जब तक के हृदय में उतरेगा नहीं ना, तब तक के आपके जीवन में परिपूर्णता नहीं आएगी। ये मैकेनिकली हो जाता है। जैसे कई लोग मंत्र करते, करने भी चाहिए, केवल मैकेनिकली। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। कई बार तो वो व्हाट्सएप के फॉरवर्ड में कर दे, जय के 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 जय के। भगवान कंफ्यूज, यार मेरा मंत्र तो है ही नहीं है, जय के क्या है जय के। फिर राधा रानी कहती है भगवान कृष्ण को, आपको इतना भी मालूम नहीं, जय के माने जय श्री कृष्ण, गुजराती मंत्र है। अच्छा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। देखो, इतना यदि समझ लो आप, लाइफ इज ए टाइम पास। टाइम पास माने क्या? ना कुछ पाना ना कुछ खोना। जब कुछ पाना खोना नहीं है तो लाइफ किसी लिए जी रहे? क्योंकि मर नहीं रहे इसलिए। लिव लाइटली इन द लाइट ऑफ विजडम। तो ऐसा है कि जैसे पूरे, कैन यू इमेजिन हरक्यूलस पृथ्वी अपने सर पर रख करके स्माइल कर रहा है। तो इसीलिए पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जल सन्निभम। दुनिया को लेकर के ज्यादा सीरियस होने की कोई आवश्यकता नहीं। जो होते हैं उनको होने दो। आपको याद रखना है आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। देखो, all those who have come to save this world, they were shaved off. The world is as it is. You can't improve this world. इसीलिए मरीचि जल सन्निभम। तो कैसे रहे जगत में? नाटक कर, नाटक। तो नाटक ऐसे करना है, जो रोल हमको दिया है भगवान ने, वो रोल बढ़िया से बढ़िया प्ले करो। योग वशिष्ठ में एक विचार आता है, बहुत सुंदर है। जिस प्रकार से हम सपना देखते हैं, तो सपने में पंच महाभौतिक सृष्टि होती है, लोग होते हैं, अच्छे बुरे, पेड़ पौधे, सब कुछ होता है। अच्छा, सपना टूट गया। टूटने के बाद हम कभी सपने में जो अच्छे बुरे लोग थे कहाँ गए, इसके बारे में चिंतन करेंगे क्या? नहीं यार, सपना था, फॉरगेट अबाउट इट। इसी प्रकार से हम सब लोग ब्रह्मा जी के सपने में है। अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार 4,
ब्रह्मा जी के 4 सर, मन बुद्धि चित्त अहंकार। सपना मन में होता है। ब्रह्मा जी ये समष्टि मन है। समष्टि मन में जो सपना है, उस सपने के कैरेक्टर हम लोग हैं। जैसे हमारी नींद जब टूट जाती है तो सपना गायब। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी जब जग जाते हैं तो महाप्रलय, हम लोग कहाँ गए? कहीं नहीं गए, कहीं थे ही नहीं, कहाँ जाएंगे? चिंतन करो। तो जैसे हम नाटक करते हैं, तो जो जो हमको रोल दिया है बढ़िया से बढ़िया करो। इसीलिए सभी शास्त्रों का निचोड़ केवल एक शब्द में है। या तो कहो रामलीला, या तो कहो कृष्ण लीला। अपनी सत्संग लीला चल रही है, मानो सुन रहे हैं। देखो, लेकिन क्योंकि ये लीला है, इसीलिए हमको भी मालूम है कि हमको भी बोलना ही है, नहीं तो खाना कौन देगा? पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जलसन्निभम कस्याप्यहो नमस्कुर्याम। अब मैं किसको नमस्कार करूं? दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख करके अब नमस्कार हो रहे क्या? महात्मा जी धन्य है आप। कस्याप्यः नमस्कुर्याम। जब एक पक्षी या कुत्ता, कुत्ता नहीं डॉगी, ये कुत्ता शब्द जो है ना वो मनुष्य के लिए रिजर्व किया है। ये जो कुत्ते पालने वाले होते हैं ना, उनके कुत्ते को कुत्ता कहो तो इनको गुस्सा आता है। कुत्ते हो गए आप, मेरा तो डॉगी है। प्रश्न का कोई अंत होता है क्या? एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी ये कुत्ते रखने वाले अपने कुत्तों के नाम टॉमी, डिक्की ऐसा क्यों रखते हैं? हमने कहा वो बदला निकालते हैं। पहले अंग्रेज जब थे ना, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, अब उसका बदला निकालते हैं। टॉमी, कोई कहता है कृष्णा कम हियर, नोबडी सेज। महाराज, इसीलिए धीरे धीरे जगत में ऐसे रहो। कस्याप्य हम नमस्कुर्याम, किसको नमस्कार करो? सब जगह कुछ है ही नहीं। तो जब एक कुत्ता या पक्षी दर्पण में देखता है, दर्पण के प्रतिबिंब को सत्य मान करके सुखी दुखी होता है। हम भी दर्पण में देखते हैं, लेकिन दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को सुखी दुखी स्वीकार नहीं करते, इसीलिए मेकअप करते हैं। You know what is makeup? To cover the breakup is the makeup. आप ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म चिंतन है। जिस प्रकार दर्पण के सामने आकर के प्रतिबिंब होगा या नहीं होगा, ये चॉइस नहीं है, होगा ही। अब चॉइस क्या है? चॉइस है क्या आप इसको सत्य स्वीकार करते हो कि मिथ्या स्वीकार करते हो, ये चॉइस है। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, इसी प्रकार से देहात्म भाव होगा ही। अब चॉइस आपका है, क्या आप देहात्म भाव को सत्य स्वीकार करते हो या नहीं? देखो, ये है अवधूत गीता। और आप देखेंगे जितना भी हम बोलते हैं ना जगत में, केवल अपने देह के संदर्भ से ही बोलते हैं। विचार करने के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता होती है। यदि संदर्भ नहीं हो तो आप बोल नहीं सकते। देखो, हम कहीं थे, स्वामी जी आप कुछ बोलिए। मैंने किस पर बोलूं? कुछ किस पर भी बोलिए। मैंने ठीक है, मैं चुप होता हूं। विचार करने के लिए संदर्भ चाहिए। हमारे विचारों का संदर्भ देहात्म भाव है। मेरा घर, मेरा देश, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा रोग, मेरी प्रॉपर्टी। सुषुप्ति में ये सब गायब, वहां देहात्म भाव नहीं है, लेकिन हम जरूर है। जो
सबके अभावों को भी भाव देता है, सपोर्ट करता है, वो अपना स्वरूप है। इसीलिए कस्याप्य हो नमस्कुर्या, मैं किसको नमस्कार करूं? अपने आप को। क्योंकि अहम एको निरंजनः। पानी जब पानी में डाला जाता है तो क्या एक पानी ने दूसरे पानी को नमस्कार किया है? धीरे धीरे यह जो मैं है ये गल जाएगा, जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में गल जाता है। पानी और बर्फ एक ही है। आकार युक्त पानी को बर्फ कहते हैं और आकारहीन बर्फ को पानी कहते हैं। अनात्म भाव युक्त ज्ञान को मन कहते हैं, अनात्म भाव रहित ज्ञान को चैतन्य कहते हैं। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य नहीं है वह चैतन्य है। इसमें ना कुछ पाना ना कुछ खोना। दर्पण के सामने यदि अग्नि हो तो अग्नि का प्रतिबिंब दर्पण को जलाता नहीं, और दर्पण के सामने कुछ भी नहीं हो तो दर्पण को कोई हानि नहीं। अरे यार कोई है ही नहीं, नो। पंचभूतात्मकं विश्वं मरीचि जलसन्निभं कस्याप्यहो नमस्कुर्याम् अहमेको निरंजनः। एकमेवाद्वितीय, इसमें अन्य का अंजन गंदगी नहीं है। इसी में निष्ठावान होकर के जगत में नाटक करना है। कैसे? कर्नाटक। धीरे धीरे यह समझ सूक्ष्म हो जाती है और फिर व्यक्ति ये बात समझता है, अध्यात्म माने विशेषता नहीं, निर्विशेष सत्ता ही अपना स्वरूप है। जहाँ विशेषता गायब हो गई वहाँ सुख दुख गायब हो गया, वहाँ लाभ हानि गायब हो गई, वहाँ अपना पराया गायब हो गया। जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता वो अपना स्वरूप प्रकट हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।